ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 56 दिनों में आपके जीवन में मंगल के प्रभाव के कारण कौन सी घटनाएं घटित होंगी, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जब मंगल की, तो मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। विशेष तौर पर यदि जीवन में हम चोट चपेट, दुर्घटना, आगजनी, भूकंप आदि की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मंगल का प्रभाव अवश्य देखा जाता है। देखिए, मंगल ग्रह को मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है। साथ ही मंगल ग्रह प्रत्येक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति के पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है। साथ ही व्यक्ति में साहस और ऊर्जा सदैव बनी रहती है, व्यक्ति साहसी होता है। और यह भी देखा गया है कि मंगल अनुकूल होने पर व्यक्ति शारीरिक तौर पर सुडौल और मजबूत भी होता है। तो आइए जानते हैं मीन राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो मंगल आपके सेकंड हाउस, जो कि वाणी, कुटुंब, संचित धन, आपकी तिजोरी का है, और वही इसके साथ ही 9th हाउस, जो कि आपके भाग्य, धर्म, पिता को शो करता है, लंबी दूरी की यात्राएं, हायर एजुकेशन को शो करता है। तो जब इन दोनों भावों के स्वामी होकर मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा तो निसंदेह यहाँ पर मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र में गए हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करने वाले होंगे। यह समय ऐसा रहेगा, चौथा भाव सुख, साधन और प्रॉपर्टी का होता है। तो आप इन 56 दिनों में आपकी पूरी एनर्जी अपने प्रॉपर्टी को बनाने में, या आपने लंबे समय से प्रॉपर्टी लेने का मन बना रखा था तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हुए भी आप नजर आएंगे। प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं अथवा प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई भी कार्य करते हैं तो निसंदेह इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करना, साथ ही सुख साधनों में वृद्धि के लिए आप प्रयास करेंगे। हो सकता है कि मीन लग्न या मीन राशि आपके पास में एक गाड़ी थी, आप दूसरी गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, या आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आप गाड़ी पर निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, मंगल आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपकी पत्रिका में यदि मंगल की स्थिति खराब होगी तो गाड़ी वाहन पर थोड़ा बहुत खर्चा आपका हो सकता है। ऐसी स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में मंगल के होने की वजह से मीन राशि वालों के लिए यह समय ऐसा रहेगा जो भाग्यवर्धक भी साबित होगा। साथ ही आपका पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन माता जी के साथ अपने जो स्वभाव है उसको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा। उनके साथ में किसी भी प्रकार के मनमुटाव न हो, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि हम देखें तो अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है, पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत बेहतर लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि मैरिटल लाइफ को लेकर जो अभी तक परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अवश्य दूर होती हुई नजर आएंगी। वैवाहिक जीवन में स्थितियां बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा, मीन राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर है। दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि होगी, साथ ही जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग भी बनेगा और जीवन साथी को लेकर आप एनर्जेटिक भी बने रहेंगे। तो यह स्थिति बढ़िया है। वही काम कारोबार की जब हम बात करते हैं, मंगल चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये प्रोटेक्ट, इनकी जो चौथी दृष्टि है ना वो सदैव प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो आपको लगातार लॉसेस हो रहे थे उन लॉसेस की भरपाई हो जाएगी। आपको कोई बड़ा ऑर्डर, बल्क में ऑर्डर मिल सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि आप स्वयं का कोई भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अपनी शॉप चला रहे हैं, दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी हुई है, या हमने कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ काम, तो बहुत अच्छा आप यहाँ पर करते नजर आएंगे। और रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। यानी कि आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान आप पूरी एनर्जी के साथ में काम करने वाले हैं। जो प्लानिंग आप करेंगे वो इंप्लीमेंट भी होगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। अगर उनको पहले से कोई बीपी वगैरह की समस्या रही है या ब्लड से रिलेटेड इशू रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th भाव पर पड़ने की वजह से करियर, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती नजर आएगी। प्रोफेशनल क्षेत्र के
अंदर आप बहुत अच्छा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही यदि आप काफ़ी लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी के मिलने की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य करते हैं अथवा उन सेक्टर्स में हैं, इसके अतिरिक्त मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड कोई भी है, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इस दौरान मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो आप प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका कार्यस्थल पर दबदबा भी बना रहेगा, लोग आपसे पूछ कर काम करेंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ में अगर हम देखें तो आपके लिए अष्टम दृष्टि जो है इनकी वह लाभ भाव पर पड़ रही है और मकर राशि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो निसंदेह मीन राशि वालों इस टाइम फ्रेम को आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा पैसा आपको देने वाला है, यानी रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। अगर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, नहीं मिल पा रहा था, इस दौरान आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा भी कि आपके लिए भूमि, भवन, वाहन के लाभ बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। वही बड़े भाई बहनों के साथ में परिस्थितियां बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही हैं। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, कुछ बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर लव लाइफ के मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति आपके लिए बन सकती है, तो लव लाइफ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि रिलेशन आपका खराब नहीं होगा, ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी। और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मीन राशि की जब हम बात करते हैं तो आप लोग बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही समझदार व्यक्तित्व रखते हैं, तो आप अपने लव लाइफ में कई बातें ऐसी होंगी जिनको आप इग्नोर करते भी नजर आएंगे, तो ये स्थिति मुझे बढ़िया दिखाई दे रही है। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। मीन लग्न और मीन राशि वालों इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि जो आपका संचित धन है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो बेहतर है, लेकिन शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा नहीं लगाइएगा, वह पैसा आपका डूब जाएगा। इसके साथ ही 6th हाउस की अगर स्थिति को हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको कर्ज लेने से बचना है, लोन लेकर कोई बहुत बड़ा काम आप शुरू नहीं कीजिएगा। ओवरऑल स्थिति बढ़िया है, आपके इनकम के लिए, आपके करियर के लिए, आपके सुख साधनों के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ थोड़ा वाद विवाद से बचाव कीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए मंगल की शुभता प्राप्त करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी के दर्शन करें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। इसके अतिरिक्त आप लाल फलों का दान कर सकते हैं, लाल कपड़ों का दान कर सकते हैं, मंगल आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।